हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों में आज हम बात करेंगे सूरदास की। प्रश्न है, सूरदास का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के जन्म एवं जीवन वृत्त के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। विद्वानों में इनके जन्म समय में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म संवत 1535 मानते हैं तो कुछ 1540। इसी प्रकार इनकी मृत्यु भी संवत 1620 और संवत 1640 मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इनका जन्म संवत 1535-40 के बीच हुआ और मृत्यु संवत 1620-40 के बीच हुई होगी। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मथुरा के पास रुनकता नामक गांव को तथा कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनका अंधे होना भी विवाद का विषय है। यह तो निश्चित है कि ये अंधे थे, पर क्या जन्म से? इस प्रश्न का दो टुक उत्तर नहीं मिलता। इनकी कविता में प्रकृति की शोभा और रूप वर्णन देखते हुए इस धारणा की पुष्टि होती है कि इन्होंने जीवन और जगत को अपनी आंखों से देखा था। जन श्रुति के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि ये यौवन काल में अंधे हुए। सूरदास जी के माता पिता के संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा इन्हें ब्रह्म भाट मानते हैं, तो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त इन्हें सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं। जो बात प्रमाणित है वह यह कि आप दिल्ली मथुरा के बीच गौ घाट पर रहते थे। यहीं इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई। सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। मंदिर के समीप ही पसौली नामक स्थान पर आप निवास करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन आप अंतिम समय तक करते रहे। कहते हैं कि मृत्यु के समय भी आप खंजन नयन रस माते पद गा रहे थे। रचनाओं की बात करें तो काशी नागरी प्रचारिकी सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार आपकी 25 के करीब रचनाएं बताई जाती हैं, किंतु इनमें से 3 रचनाएं, नंबर 1 सुर सागर, नंबर 2 सुर सारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी ही प्रमाणित मानी जाती है। इनमें सुर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह रचना श्रीमद् भागवत की काव्यमयी छाया है, अनुवाद नहीं। इसमें लगभग 5000 पद संग्रहित हैं। काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। सूरदास जी भक्ति कालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके उच्च कोटि के भक्त होने का यह प्रमाण है कि गोसाई विठलनाथ ने इन्हें अष्ट छाप भक्तों में मूर्धन्य स्थान पर रखा था। इनके काव्य का अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 भक्ति भावना। सूरदास सगुण के उपासक थे, विशेषकर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे। ऐसा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने का प्रभाव था। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भक्ति की व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण भक्ति के अनुरूप ही सूरदास जी ने लीला गान किया है। आचार्य शुक्ल ने सूर की इस प्रवृत्ति को लोक रंजन कहा है। सूरदास सगुण भक्त थे तथा निर्गुण के प्रति उदासीन। वे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु रीलालंब कित धावै सब विधि अगभ विचार ही ताते सुर सगुण पद गावै। सूरदास अपनी दीनता प्रभु के आगे विनित भाव से प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु हों सब पतितनी कऊ टीकाऊ मोही छांडी तुम और उधारे मिटई सूल क्यों जी कऊ कऊ ना समरथ अध करीवे को खेंची कहत हूँ लीकाऊ।
आत्मनिवेदन करते हुए सूर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा। आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, अतः मुख से क्या कहूँ। जैसे ही राखूं तैसे ही रही हाऊं। जानते हो दुख सुख सब जन को, मुख करी कहा कहो। कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहो। सूरदास प्रभु भगत कृपा निधि, तुम्हारे चरण गहो। सूरदास ने भी संत कवियों की तरह नाम स्मरण के महत्व को स्वीकार किया है। वे कहते हैं, सोई रसना जो हरि गुण गावे, कर तैजे श्याम सेवाई, चरणनी चली वृंदावन जावे। सूरदास जय है बलि बाकी, जो हरिजू सौ प्रीति बढ़ावे। नंबर 2, सख्य भाव। सूरदास जी ने प्रमुख रूप से सख्य, वात्सल्य और मधुरा भक्ति को प्रकट करने वाले पद लिखे। सूरदास आत्मा और परमात्मा का संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं बल्कि सखी सखा का संबंध मानते हैं। दो मित्रों में जैसा खुलापन होता है, ऐसा सूरदास अपने प्रभु में खुलापन रखते हैं। इसीलिए भगवान को गोपियों के मुख से खरी खोटी कहलाने से भी नहीं चूके। प्रेमाधिक्य में खरा खोटा कहना स्वाभाविक ही है। सूरदास का भ्रमर गीत तो है ही उपालंब साहित्य का एक रूप। गोपियाँ उपालंब देती हुई कहती हैं, हरि काहे के अंतर जामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। यह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे, तथा उधौ जाके माथे भाग, कुब्जा को पटरानी किन ही हम ही देत वैराग। ऐसे उपालंब व्यक्ति उसी को दे सकता है जिसके प्रति उसे अथाह प्रेम हो। डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा कहते हैं, सूरदास के सखा भाव में विशेषता यह है कि उसमें एक और तो मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय संबंधों का निर्वाह किया गया है और दूसरी ओर उसमें भक्ति भाव की पूर्ण तल्लीनता और भावनात्मकता की अनुभूति है। नंबर 3, वात्सल्य वर्णन। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है वात्सल्य वर्णन, जो बेजोड़ तो है ही, अत्यंत स्वाभाविक भी है। इस रस का कोई भी रूप भाव इनकी लेखनी से अछूता नहीं रह पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठीक ही कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा लिखते हैं, यदि कहा जाए कि सूर ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया तो असंगत नहीं होगा। सूरदास ने वात्सल्य भाव की भक्ति का जो निष्काम और इंद्रिय सुख की कामना से रहित होती है, माता यशोदा के माध्यम से ऐसा सरल, स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोचारण लीलाओं के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। नंबर 1, कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले हर्षी, हर्षी अपने रंग खेलत। नंबर 2, जसोदा हरि पालने झुलावई, हलरावई दुलराई मल्हावही, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निद्रिया, काहे ना आनी सुवावे। नंबर 3, चंद खिलौना ले हो मैया मेरी, चंद खिलौना ले हो, धोरी को पैपान ना करहियो, बेनी सिरना गुन थे हो। इसी प्रकार मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कभी बढ़ोगी चोटी, तथा मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो आदि पदों में माता और पुत्र के स्नेह का सुंदर चित्रण किया गया है। हमारा विश्वास है कि संसार की किसी भी भाषा के साहित्य में ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन नहीं मिलता। श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं के चित्रण में सूरदास ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। नंबर 4, श्रृंगार वर्णन। सूर के काव्य में श्रृंगार रस का चित्रण भी खूब बेजोड़ है। श्रृंगार भावना को भक्ति भावना से अनुरंजित कर वास्तव में सूर ने उसे भक्ति का उज्ज्वल रस ही बना दिया है। सूरदास ने श्रृंगार रस का चित्रण राधा तथा गोपियों के प्रेम के रूप में किया है। बचपन में साथ साथ खेलने वाले सखा सखियां यौवन में प्रिय प्रिया बन गए। गोपियों का प्रेम लरिकाई का प्रेम है, सो कैसे छूट सकता है। उन्हें तो श्री कृष्ण के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
सुर श्याम बिनु और न भावे, कऊ किन्हो समुझावे। राधा और श्री कृष्ण की लीला वास्तव में गोपियों रूपी भक्त जनों के लिए प्रेम के चरम आदर्श का प्रतीक है। इसलिए कवि ने राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीला का व्यापक चित्रण अपनी कवित्व शक्ति के समस्त उपकरणों द्वारा किया है। राधा श्री कृष्ण से प्रेम करने पर श्री कृष्णमय हो गई हैं। उनकी सखियाँ कहती हैं, सुनी राधा यह कहा विचारई, वै तैरे तू उन कही रंग, अपनो मुख क्यों ना निहारे। और श्री कृष्ण भी राधा के बस में हो गए हैं। श्याम बहे राधा बस ऐसे ही, चातक स्वाति चकोर चंद ज्यों, चक्रवात रवि जैसे। सूर के श्रृंगार रस में संयोग की अपेक्षा वियोग वर्णन में अधिक प्रखरता है। सूर सागर में लीला वर्णन के बाद भ्रमर गीत की संरचना वास्तव में वियोग वर्णन के लिए ही की गई है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद गोपियों को कालिंदी अतिकारी दिखाई देती है तथा रात काली नागिन जैसी प्रतीत होती है। रात जागते जागते कटती है। आजू रैनी नहीं नींद परी, जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। विरह की पीड़ा ही ऐसी होती है। मिली विछुरन की वेदन न्यारी, जाही लगई सोई पे जा नहीं, विरह पीर अति भारी। जब यह रचना रची विधाता, तब ही क्यों ना संभारी। सूरदास प्रभु काहे जिवाई, जनमत ही किन मारी। उद्धव जी मथुरा लौटकर राधा की वियोगावस्था का जिस प्रकार वर्णन करते हैं उससे पत्थर भी पिघल जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूर का काव्य अपने लोकरंजन रूप के कारण, अपनी भक्ति भावना के कारण, वात्सल्य और श्रृंगार के कारण इतना श्रेष्ठ है कि किसी कवि को यह कहना पड़ा कि सूर सूर तुलसी ससी। अगले पाठ में हम आपको भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि के अंतर्गत तुलसीदास जी के बारे में बताएंगे। बच्चों, यदि आपका कोई भी सवाल है या आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और विषय पर समझना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, या कोई और आपका टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम आपको समझाएं, आपके लिए लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दें और आपकी समस्या का निवारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।